हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स की। दिस इज द कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर, जहां पर हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स देखा था। हमने सारे कनेक्टर्स, क्वांटिफायर्स का नेगेशन फाइंड किया था और उसके फॉर्मूलाज भी देखे थे। डू वॉच दैट वीडियो कंप्लीटली एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, जहां पे हम लोग सेम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन फाइंड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So here we start with the negation of statement patterns. एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। राइट द negation of following statements. अब लास्ट टाइम जो हमने फाइंड किया था नेगेशन, इन दैट द क्वेश्चन वाज इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वर्ड्स में था वो। बट नाउ द क्वेश्चन दैट विल बी टेकिंग इज अ स्टेटमेंट पैटर्न, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में होंगे। ओके, अब उन सिंबॉलिक फॉर्म का मुझे नेगेशन फाइंड करना है। अब टू फाइंड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूलेज। करेक्ट। जो नेगेशन ऑफ कनेक्टर्स के फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सारे फॉर्मूलाज क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन, negation of conjunction. If you all remember, what was negation of conjunction? Negation of P and Q. इसका आंसर क्या था? negation of P और negation of Q. Is it that simple? Similarly, second हमने कौन सा पढ़ा था? negation of disjunction. negation of P और Q. इसका आंसर क्या था? negation of P and negation of Q. Correct? Similarly, the third one that we had studied was negation of P implies Q. That is negation of implication. इसमें मैंने क्या याद रखने बोला था? पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे वाले का नेगेशन कर देने का। दिस वाज द आंसर। सिमिलरली फोर्थ वन जो हमने पढ़ा था वॉज negation of P double implies Q. इसका आंसर क्या था? P and negation of Q और Q and negation of P. And the fifth one that we had done was negation of negation. अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है जिसका नेगेशन निकाला हुआ है, उसका भी अगर आपको नेगेशन निकालना है, then the answer is P itself. Remember this 5 negation of connectors and we can solve the questions on negation of statement pattern. Let's take a simple example on this. Examples. सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट वन, फाइंड द नेगेशन ऑफ, लेट्स सपोज आई विल टेक इट एज नेगेशन ऑफ P implies Q. इस क्वेश्चन का मुझे नेगेशन निकालना है। द क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस: राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और उसके अंदर ये पहला सब क्वेश्चन आएगा, नेगेशन ऑफ P implies Q. नाउ टू सॉल्व दिस, व्हाट विल बी डूइंग इज, मुझे फाइंड करना है इसका नेगेशन। सो आई विल राइट negation is equals to negation of this question, which is something like this. करेक्ट। मुझे इस स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया और आगे एक नेगेशन का साइन डाल दिया, बिकॉज मुझे इस पूरे क्वेश्चन का नेगेशन निकालना है। दिस डिनोट्स व्हाट? फाइंड द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, चलो लेट्स सॉल्व। अब यहाँ पर नेगेशन किसका निकालेंगे हम लोग? इम्प्लीकेशन का। ओके, बिकॉज दिस इम्प्लीकेशन इज कनेक्टिंग टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सो इम्प्लीकेशन का नेगेशन का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे वाले का नेगेशन।
सो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, पहला स्टेटमेंट एज इट इज़ एंड दूसरे वाले का नेगेशन, फाइंड द नेगेशन ऑफ दिस इम्प्लीकेशन। अब मेरा पहला स्टेटमेंट कौन है, नेगेशन ऑफ पी, सो मेरा पहला स्टेटमेंट एज इट इज़, इम्प्लीकेशन क्या बन जाता है, एंड बन जाता है, दूसरे वाले का नेगेशन। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने इस वाले क्वेश्चन का नेगेशन कैसे निकाला, पहला स्टेटमेंट एज इट इज़ एंड दूसरे वाले का नेगेशन, एकदम सिंपल है, करेक्ट। और यहाँ पर जो रूल अप्लाई हुआ वो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, इट्स सिंपल, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। सो मैंने यहाँ पे उसका रीज़न लिख दिया, आई हैव अप्लाइड नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन इन दिस फॉर्मूला। अब और कोई ब्रैकेट तो है नहीं, सो दिस आंसर विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई टेक ओवर हियर इज, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, P एंड Q इम्प्लाइज R। अब मुझे इस स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन निकालना है, सो पहले मैं इसको सिम्बॉलिकली लिख लेता हूँ। नेगेशन निकालना है किसका, नेगेशन निकालना है इस क्वेश्चन का, विच इज़ P एंड Q इम्प्लाइज R। एज वी नो, नेगेशन हम लोग हमेशा दो स्टेटमेंट पैटर्न, कंपाउंड स्टेटमेंट का निकालते हैं। तो यहाँ पे तो तीन तीन स्टेटमेंट है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, सिंपल है, इसको हम लोग मान लेंगे पहला स्टेटमेंट एंड इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग मान लेंगे दूसरा स्टेटमेंट, P एंड, और थोड़ी देर के लिए इसको मन की आंखों से Q मान लो। सो P एंड Q, ये पूरा Q हो गया। P एंड Q में कौन सा वाला नेगेशन अप्लाई होगा, एंड का, दैट इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन अप्लाई होगा। उसका फॉर्मूला क्या था, पहले वाले को नेगेशन, दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड विल बिकम, और नेगेशन ऑफ दूसरा वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसलिए ये बन जाएगा Q इम्प्लाइज R का नेगेशन। आई होप दिस इज क्लियर। क्या किया हमने, P एंड, इस पूरे को Q मान लिया थोड़ी देर के लिए, P एंड Q का नेगेशन इज नेगेशन ऑफ P एंड बिकम्स और नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ, इट इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। सो आई हैव जस्ट रिटन दी रीज़न फॉर दिस स्टेप, कि मैंने नेगेशन ऑफ कंजंक्शन अप्लाई किया। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्योंकि मेरे पास एक और नेगेशन है, एक और ब्रैकेट है जिसको सॉल्व करना बाकी है। दिस इज सॉल्व्ड, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। अब Q इम्प्लाइज R का नेगेशन फाइंड करना है। Q इम्प्लाइज R मतलब यहाँ पर इम्प्लीकेशन का नेगेशन अप्लाई होगा। इम्प्लीकेशन का नेगेशन का फॉर्मूला क्या है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज़ एंड दूसरे वाले का नेगेशन। आई होप दिस इज क्लियर। Q इम्प्लाइज R, यहाँ पे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन अप्लाई होगा, जहाँ पर पहला स्टेटमेंट एज इट इज़ एंड दूसरे वाले का नेगेशन। सो इस स्टेप में मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। सो आई हैव द रीज़न ओवर हियर। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज माई फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर और कोई नेगेशन नहीं बचा है, एकदम सिंपल है। चलो लेट्स टेक दी थर्ड एग्जाम्पल नाउ। अब थर्ड एग्जाम्पल में आई विल टेक something which have negation in it, okay? So let's suppose the question is negation of P or Q and R, ठीक है। इस क्वेश्चन का नेगेशन फाइंड करते हैं। अगेन नेगेशन फाइंड करना है, सो आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी नेगेशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो मुझे अप्लाई करना है। तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, करेक्ट। नेगेशन ऑफ दिस क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नेगेशन अप्लाई होगा, लेट्स सी। लोगों भैया ये पहला एक ब्रैकेट है एंड दूसरा ब्रैकेट है, तो कैन आई से इस पहले ब्रैकेट को मैं एक फर्स्ट एंटिटी मान सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको P मान लेते हैं। सो P एंड Q,
थोड़ी देर के लिए इसको क्यू मान लो, क्योंकि हमने कंजंक्शन के नेगेशन का फॉर्मूला पी एंड क्यू के फॉर्म में पढ़ा था. सो दिस इज पी, दिस इज क्यू, बीच में एंड. सो पी एंड क्यू का नेगेशन कैसे होता है? नेगेशन ऑफ पी, मेरा पी यहाँ पे कौन है? पूरा का पूरा पहला ब्रैकेट, एंड विल बिकम और दूसरे वाले का नेगेशन विच इज़ नेगेशन ऑफ आर. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल था. क्या किया हमने? इस पूरे ब्रैकेट को सिंगल एंटिटी मान लिया थोड़ी देर के लिए, एंड सेकेंड एंटिटी, पहले वाले का नेगेशन और दूसरे वाले का नेगेशन. सो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन. सो आई राइट द रीजन ओवर हियर. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास एक और ब्रैकेट है जिसका नेगेशन फाइंड करना है, ये वाला. अब इस वाले में और दिख रहा है आपको, मतलब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, और मतलब नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन का फॉर्मूला लगेगा. सो और में कैसा होता है? पहले वाले का नेगेशन करना है, मतलब नेगेशन ऑफ पी और विल बिकम एंड, ये क्यू क्या बन जाएगा? नेगेशन ऑफ क्यू. ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, पहले वाले का नेगेशन और बिकम्स एंड दूसरे वाले का नेगेशन. इसको छेड़ने का नहीं, बिकॉज इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. सो यहाँ पर विच नेगेशन वॉज अप्लाइड? इट वॉज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन. सो जो भी आप नेगेशन अप्लाई कर रहे हो सिर्फ उसका रीज़न लिख दो, बिकॉज दिस रीज़न कैरीज मार्क्स. ओके, चलो. और कोई नेगेशन बचा है क्या इस स्टेटमेंट पैटर्न में? यस. अगर आप देखोगे यहाँ पर नेगेशन ऑफ नेगेशन, दिस शुड गिव मी द आंसर एज पी, क्योंकि नेगेशन ऑफ नेगेशन विल गिव मी पॉजिटिव आंसर, एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर. सो इस स्टेप में कौन सा रूल अप्लाई हुआ? इट वॉज negation of negation. And this is my final step which gives me the answer. I hope this third example is also clear. Chalo, let's move to next one more example on this. Now the fourth example, let it be negation of P and negation of Q, or P implies negation of Q. ओके, सो इस क्वेश्चन का मुझे नेगेशन फाइंड करना है. सो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले तो, नेगेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इट विल बी नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और P implies नेगेशन ऑफ Q. ये पूरा क्वेश्चन था जिसका मुझे नेगेशन फाइंड करना है. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखते हैं. एज वी नो नेगेशन दो स्टेटमेंट के बीच में अप्लाई होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले कौन से वाले कनेक्टर का नेगेशन फाइंड करते हैं? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए कि इस ब्रैकेट को, कि इस और को हम पहले सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई कैन अज्यूम दिस फर्स्ट ब्रैकेट एज माई फर्स्ट एंटिटी. सो इसको थोड़ी देर के लिए P मान सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए Q मान सकते हैं. सो कैन आई से P और Q, जिसका नेगेशन फाइंड करना है, एंड P और Q का नेगेशन इज सेम एज सॉल्विंग फॉर नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, जिसमें क्या होता है? नेगेशन ऑफ P विच इज़ माई फर्स्ट ब्रैकेट, ये और जो है ये बन जाएगा एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट. सो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस और को नेगेशन लगा दिया, नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टेप? इट इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन. ओके, चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप. अब नेगेशन कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे तो अप्लाई हो गया. नाउ आई हैव टू ब्रैकेट्स टू बी सॉल्व, दिस वन एज वेल एज दिस वन. ठीक है, तो इस पर भी अप्लाई करते हैं, इस पर भी अप्लाई, दोनों पे साथ में अप्लाई कर लेते हैं. सो पहले इसके ऊपर
यहाँ पर एंड पे नेगेशन लगेगा. एंड मीन्स कंजंक्शन. सो व्हाट इज द नेगेशन ऑफ कंजंक्शन? पहले वाले का नेगेशन एंड बन जाएगा और दूसरे वाले का भी नेगेशन. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस कंप्लीटली इज माई फर्स्ट ब्रैकेट का नेगेशन. एंड तो एज इट इज आएगा. सिमिलरली इसका नेगेशन अप्लाई करना है. इसमें कौन सा अप्लाई होगा? इम्प्लीकेशन का नेगेशन. नाउ व्हाट वाज इम्प्लीकेशन का नेगेशन? फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे वाले का नेगेशन. सो इट इज नेगेशन ऑफ क्यू. आई होप दिस इज क्लियर. मैंने दोनों ब्रैकेट्स पे नेगेशन अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर कौन सा वाला नेगेशन रूल यूज हुआ था? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन. एंड यहाँ पर कौन सा यूज हुआ था? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. सो दोनों भी मैं रीजन में लिख देता हूँ. नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ऑल्सो negation of implication. ओके, सो दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया. चलो अब और कोई नेगेशन बचा है क्या? यस. अगर आप देखोगे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, दिस इज लेफ्ट आउट. सो आई राइट द आंसर फॉर दिस. व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन? पी. और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू. ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट. यहाँ पर पी एंड क्यू. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? इट वॉज नेगेशन ऑफ नेगेशन. सो मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रीज़न लिख देता हूँ. दिस इज माई आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल था. ओके, चलो लेट्स टेक वन फाइनल एग्जाम्पल, फिफ्थ वन. अब ये यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि डबल इम्प्लीकेशन यूज़ करूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सपोज द क्वेश्चन इज P double implies Q or negation of Q. This is the question. इसका मुझे नेगेशन निकालना है. तो इसका नेगेशन निकालना है तो मैं कैसे लिखूँगा? नेगेशन किसका निकालना है अपने को? नेगेशन निकालना है मुझे P डबल इम्प्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q का. करेक्ट. अब इसका नेगेशन कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को फर्स्ट एंटिटी या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे और इस ब्रैकेट को सेकंड स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे. सो सबसे पहले नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई होगा. इस और पे अप्लाई होगा. कैसे अप्लाई होगा? नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, ये और बन जाएगा एंड नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट. सो यहाँ पे व्हाट इज द रीज़न? The reason should be negation of disjunction. Similarly, अब यहीं पे अपना सम खत्म नहीं होता. I have one more step to be done. Negation of this double implication. अब double implication का negation क्या था? It was simple. P and negation of Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P. तो इस पूरे पे मैंने ये वाला नेगेशन अप्लाई कर दिया. दैट इज नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन. अब इसके आगे क्या है? आगे देखो एंड, तो मैंने एंड लिख दिया. यहाँ पर देखो एक और नेगेशन ऑफ नेगेशन दिख रहा है. कैन आई डायरेक्टली राइट इट एज Q सो दैट बोथ द स्टेप्स आर सॉल्व इन वन सिंगल स्टेप. सो यहाँ पर मैंने दो रूल्स ऑफ नेगेशन अप्लाई किए. कौन कौन से? negation of double implication and negation of negation. So I hope this answer is clear. So we have seen 5 examples on negation of statement pattern. बहुत simple है. What I have to do is practice more and more questions on this because this will help us in finding laws of statement pattern. जब हम लोग laws of statement pattern पढ़ेंगे तब ये बहुत काम आएगा. अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है,
वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इज़ गिवन इन एक्सरसाइज 1.4 ऑफ योर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो, एंड द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। Write the following statements without using if then। मीन्स व्हाट, आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इफ़ और देन यूज़ हो रहा है, मतलब एक इम्प्लीकेशन वाला सेंटेंस आएगा, लेकिन आपको जो आंसर लिखना है उसको इफ़ देन के साथ नहीं लिखना है, उसको विदाउट इफ़ देन के साथ लिखना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन जो है वो इम्प्लीकेशन वाला सेंटेंस, और जो आंसर होगा वो विदाउट इम्प्लीकेशन वाला। इज इट पॉसिबल? येस, वी हैव डिस्कस्ड अ फॉर्मूला ऑन दिस वाइल स्टडिंग फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंस। इफ यू रिमेंबर, ज़रा याद करो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने। द फॉर्मूला वॉज P implies Q is logically equivalent to, क्या था वो फॉर्मूला? negation of P or Q. Yes, here the question is in the form of implication. P implies Q, but the answer that we are going to write is in the form of disjunction, and that is or. So मैंने क्या करना है यहाँ पे? implied statement को without if then वाले के फॉर्म में लिखना है। Let's understand this better using an example. So first example ले लेते हैं। If price increase, then wages rise। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ़ देन यूज़ हो रहा है, इफ़ देन के साथ दो स्टेटमेंट्स भी है। सो इफ़ देन मतलब इम्प्लीकेशन वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे पहले मैं सेपरेट कर लेता हूँ। पी क्या होगा? प्राइस इंक्रीज। क्यू क्या होगा? वेजेस राइज। करेक्ट है। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर मुझे लिखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर मुझे लिखना है तो वो क्या होगा? कैन आई से P implies Q, लेकिन P implies Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। करेक्ट है। लेकिन ये तो हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। इफ़ आई वॉन्ट टू राइट द आंसर फॉर दिस इन स्टेटमेंट फॉर्म, सो वो क्या होगा? नेगेशन ऑफ P, मतलब P को नेगेट करना है। प्राइस डज नॉट इंक्रीज। प्राइस डज नॉट इंक्रीज और Q एज इट इज वेजेस राइज। इज इट सिंपल? क्या किया हमने? प्राइस डज नॉट इंक्रीज, नेगेशन ऑफ P कर दिया, और Q मीन्स वेजेस राइज। तो क्वेश्चन जो था वो इफ़ देन के फॉर्म में था, और मैंने जो आंसर लिखा है वो विदाउट इफ देन के फॉर्म में। सो क्या मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया? द क्वेश्चन वाज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। सो यहाँ पर मैंने इस वाले फॉर्मूला का यूज़ किया जो हमने ऑलरेडी लॉजिकल इक्विवेलेंट में लिख के रखा था, एंड आई हैड मेंशन दैट कि वो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स सी वन मोर। Now the second example on this topic, let's take it as I catch cold if I take cold water bath। Now look at this sentence very carefully। यहाँ पर if बीच में, एंड एज वी नो इम्प्लीकेशन में इफ़ के बाद में जो भी होता है वो अपना पहला स्टेटमेंट होता है। तो दिस विल बी माई P एंड दिस विल बी माई Q। सो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस इनटू टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मुझे बताओ P क्या होगा? आई राइट माई P एज आई टेक कोल्ड वाटर बाथ, एंड Q क्या होगा? आई कैच कोल्ड। करेक्ट।
सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर मुझे लिखना है तो सिंबॉलिक फॉर्म जिसमें इफ़ और देन यूज़ हो रहा है उसका क्या होता है, P इम्प्लाइज Q होता है। एंड इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q। बट अगेन दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इट। सो अगर मुझे आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेशन ऑफ P को नॉट करना है, मतलब आई डू नॉट टेक कोल्ड वाटर बाथ, फिर आएगा और क्यू, क्यू क्या है, आई कैच कोल्ड। इज इट सिंपल? यस, चलो लेट्स टेक द थर्ड एग्जाम्पल ऑन दिस वन। if 10 is even number, then 10 into 5 is less than 40. So this is the question. Again, if के बाद जो आता है वो आपका पहला स्टेटमेंट होता है, देन के बाद में जो आता है वो आपका सेकेंड स्टेटमेंट होता है। सो अगर मुझे इसको स्प्लिट करके लिखना है P और Q के फॉर्म में तो वो क्या होगा, 10 इज इवन नंबर, Q क्या होगा, 10 इंटू 5 इज लेस देन 40। ओके, सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इट्स सिंपल P इम्प्लाइज Q। अगेन ये इफ देन वाला स्टेटमेंट है और मुझे जो आंसर लिखना है वो विदाउट इफ देन लिखना है। तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, नेगेशन ऑफ P और Q। सो अगर इसका स्टेटमेंट फॉर्म लिखना है दैट वुड बी व्हाट, नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P मीन्स P को नॉट करना है, P को नॉट करना है, 10 इज नॉट एन इवन नंबर। और Q, Q क्या है, 10 इंटू 5 इज लेस देन 40। ओके, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रूथ वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, वो ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज इफ देन वाले स्टेटमेंट को विदाउट इफ देन में कन्वर्ट करके छोड़ देना है, दैट्स इट। आई होप दिस सिंपल सा टॉपिक इज क्लियर। आई हैव टेकन क्वेश्चंस दैट आर सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, नॉट एग्जैक्टली द सेम वन। सारे सेम क्वेश्चंस नहीं है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। So here we are towards the end of this video. I have some homework questions for y'all based on today's topic, and that is negation of statement patterns. Do solve this question from exercise 1.4. It's a very small topic. That's all for today. Thank you.